नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य घोष न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। धूमधाम से मनाया गया भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस। सीतापुर में भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय पर पार्टी का 45वां स्थापना दिवस बहुत ही धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर सर्वप्रथम जिलाध्यक्ष राजेश शुक्ला द्वारा पार्टी के महापुरुषों दीनदयाल उपाध्याय एवं श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर पुष्पांजलि कर दीप प्रज्वलन किया गया। तत्पश्चात जिलाध्यक्ष द्वारा पार्टी का ध्वज फहराया गया। इस अवसर पर पार्टी जिलाध्यक्ष राजेश शुक्ला द्वारा पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि 6 अप्रैल 1980 भारतीय जनता पार्टी को स्थापना के बाद लगातार हमारे संस्थापक नेतृत्व से लेकर वर्तमान नेतृत्व तक राष्ट्र निर्माण एवं सनातन संस्कृति के सम्मान के लिए निरंतर कार्य किया है। जिलाध्यक्ष ने बताया कि जब भारतीय जनता पार्टी को राष्ट्र व प्रदेश की सेवा करने का अवसर मिला है, तब भाजपा के नेतृत्व ने भारत को विकसित करने और मजबूत बनाने का कार्य किया है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में जहां देश की बड़ी नदियों को जोड़ने का कार्य किया गया, वहीं कारगिल युद्ध में विजय प्राप्त कर भारत के गौरव को बरकरार किया गया। अटल जी ने देश में बड़ी सड़कों का जाल बिछाया गया, जिससे किसान मजबूत हुए और वर्तमान नरेंद्र मोदी सरकार ने अपने कार्यकाल के प्रतिदिन राष्ट्र की उन्नति और राष्ट्र की मजबूती स्थिति के निर्माण का कार्य किया है। जिला अध्यक्ष ने बताया कि कश्मीर से धारा 370 और 35A हटाने का श्रेय भारतीय जनता पार्टी और हमारे नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है। वहीं देश में चारों तरफ किसान, युवा, महिला और गरीब उत्थान के कार्य हो रहे हैं। भगवान श्री राम का अयोध्या में भव्य मंदिर, काशी कॉरिडोर, मथुरा में भगवान श्री कृष्ण के जन्म स्थान के मंदिर की तैयारी, यह सब वह कार्य है जो भारतीय जनता पार्टी ने सनातन के सम्मान पर शीश झुकाकर करना अपना धर्म समझा है और इससे पार्टी और सनातनियों के हृदय में एक गौरव की अनुभूति होती है। आज देश और प्रदेश में आतंकवाद का सफाया हो चुका है, जिसका श्रेय भारतीय जनता पार्टी को जाता है। उत्तर प्रदेश में हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में जहाँ भ्रष्टाचार समाप्ति की ओर है, वहीं गुंडे और माफिया उत्तर प्रदेश को छोड़कर अन्य प्रदेशों में भाग चुके हैं। उत्तर प्रदेश में आयोजित हुए भव्य कुंभ से पूरी दुनिया का सनातन प्रेमी अभिभूत हुआ है। जिलाध्यक्ष राजेश शुक्ला ने भारत के सुनहरे भविष्य के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भावी विजन को पत्रकारों के समझ रखते हुए कहा कि हमारे प्रधानमंत्री का सपना है कि हमारा भारत विश्व गुरु बने, यहाँ सबके हाथों से विकास की डोर निकली हो, यहाँ की शिक्षा व स्वास्थ्य व्यवस्था विश्व में पहले नंबर पर हो, भारत का हर नागरिक खुशहाल हो। उन्होंने बताया कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह सपना है कि जल्द ही हमारा भारत पूरी दुनिया का नेतृत्व करे और हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस कार्य में जमीनी स्तर पर सेवाएं दे रहे हैं। जिलाध्यक्ष ने अंत में सभी देशवासियों को, पार्टी पदाधिकारी, कार्यकर्ता, समर्थक व मतदाताओं को पार्टी की स्थापना दिवस पर बधाई और शुभकामनाएं दी। सत्य घोष न्यूज चैनल सीतापुर से वरिष्ठ संवाददाता आकाश राय की रिपोर्ट। संगठन हमारा 98 जिले हमारे उत्तर प्रदेश में है। अभी संगठन हमारा पर्व चल रहा था। संगठन पर्व के तहत 70 जिलों में जिलाध्यक्ष घोषित हो चुके हैं। बाकी के बच्चों में भी प्रक्रिया चल रही है, वो भी जल्दी आ जाएगी। हमारे सीतापुर की बात करें अगर, तो हमारे यहाँ 3638 बूथ है। इन 3638 बूथों पे हमारा बूथ अध्यक्ष है, वहाँ की कमेटी है, बूथ का प्रभारी है और हम जब चाहें तब गांव स्तर तक जुड़े हुए हैं। गांव स्तर तक हम अपनी बात को पहुंचा सकते हैं। हमारे किसी भी अभियान में, किसी भी विषय में गांव में प्रतिभाग हमारा होता है, तो हम गांव तक भी गए हैं। हमारी जिला कमेटी के साथ साथ हमारे शक्ति केंद्र है, 551 शक्ति केंद्र हमारे। शक्ति केंद्रों के माध्यम से हम लोग बूथ रहते हैं। शक्ति केंद्र में 5, 6, 7, 8 ऐसे बूथ हैं। उन बूथों पे भी हम लोग काम करने का प्रयास करते हैं। मेरा ये कहने का मतलब ये इसलिए है कि हम सब लोग पूरे देश में जिले से लेकर के शक्ति केंद्र के माध्यम से और बूथ के माध्यम से गांव की निचली इकाई तक हम लोग जुड़े हैं। ऐसे प्रदेश में हमारे 1,62,459 बूथ हैं और हमारे अभी जो मन की बात आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सुनी जाती है, वो 1,25,000 बूथों पे सुनी जाती है, जो प्रति महीने होता है। मतलब हमारा ये है कि प्रति महीने तक हमारी ऊपर की बात नीचे तक पहुंचती है। ये भारतीय जनता पार्टी का विषय है और ये इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। छोटे से छोटा विषय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है और उस विषय पे पूरी योजना रचना बना करके जिले के पदाधिकारियों के साथ में, हमारे सम्मानित क्षेत्र के पदाधिकारी के द्वारा, प्रदेश के पदाधिकारी के द्वारा और हमारे शीर्ष नेतृत्व के द्वारा हम सब लोग मिलकर के मंडलों में और शक्ति केंद्र स्तर पे और बूथ में बैठ करके कार्य करने का प्रयास करते हैं। एक बात और मैं कह दूंगा, क्योंकि आप सब लोग जानते हैं कि प्रदेश की जो बहुत सारी योजनाएं हैं, उन बहुत सारी योजनाओं पे काम हो रहा है और उनमें हमारा जिला बहुत
अच्छे स्तर पे हमारे सभी सम्मानित जनप्रतिनिधियों के माध्यम से मैं कहूँगा कि अच्छे स्तर पे काम किया। जैसे आयुष्मान भारत कार्ड हमारे यहाँ बने हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में भी बने हैं, उज्ज्वला कनेक्शन में हम पहले स्थान पे हैं। आयुष्मान कार्ड और पीएम स्वनिधि के माध्यम से भी हम 3,58,000 लोगों तक यहाँ गए हैं। ये परिस्थितियाँ हमारे प्रदेश की हैं, ये रिकॉर्ड हमारे देश में और बड़ा है। ऐसी बहुत सारी योजनाओं के माध्यम से भी हम लोगों के बीच में गए हैं। मैं आपसे एक और बात कह के अपनी बात वाणी को विराम दूंगा कि वो राष्ट्र सुरक्षित होता है, वो राष्ट्र आगे बढ़ता है जहाँ की उनकी संस्कृति और धर्म उनका स्थायी होता है, सुरक्षित होता है। इससे पहले की पूर्ववर्ती सरकारों ने कहीं ना कहीं इस पे खंडित करने का प्रयास किया, बहुत सारे ऐसे कुठाराघात किए कि हम सब भारतवासी कहीं ना कहीं दर्दनाक समय से भी गुजरे। आज हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उसको पुनः, जैसे अहिल्या माता जी ने, विक्रमादित्य जी ने करने का प्रयास किया था, उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री महोदय जी ने, यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय जी ने आगे बढ़ाया है। और बहुत सुंदर कुंभ अभी, जहाँ 66 करोड़ से ज्यादा लोग अभी आए हैं स्नान करने के लिए। वसुधैव कुटुंबकम का नारा जो हमारे ऋषि मुनियों ने दिया था, उस ऋषि मुनियों के नारे को भी साकार करने का पूरा प्रयास किया है। और इसमें चाहे वाराणसी में काशी कॉरिडोर हो, चाहे अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण हो, अयोध्या में दीपोत्सव का निर्माण हो, जो लगता है कि राम राज्य की परिकल्पना साकार हो रही है। नैमिष तीर्थ में भी एक सुंदर कॉरिडोर की निर्माण हो रहा है, बढ़ रही है। और उत्तर प्रदेश में आज सर्वाधिक धार्मिक पर्यटन और पर्यटन के लिए रास्ते खुले हैं। ऐसी बहुत सारी योजनाएं लेकर के भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है। मेरा पदाधिकारियों के माध्यम से, कार्यकर्ताओं के माध्यम से, शीर्ष नेतृत्व के माध्यम से आप सबसे भी यही कहना है कि हम सब लोग राष्ट्र निर्माण में जहां भी आवश्यकता होगी, सभी लोग मिलकर के एक ही दिशा में काम करने का प्रयास करेंगे। और भारत माता कैसे परम वैभव को प्राप्त हो, भारत माता कैसे हमारे विकसित राष्ट्र की श्रेणी में खड़ी हो, इसके लिए काम करते रहेंगे, इसके लिए प्रयास करते रहेंगे। और बहुत सारे जिलों में हो गया है, कुछ ऐसे जिले रहे हैं, लेकिन ये हमारा लक्ष्य है कि प्रत्येक जिले में मेडिकल कॉलेज हो, प्रत्येक जिले में पढ़ने के लिए विश्वविद्यालय हो। और इन सारी व्यवस्थाओं को करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। बहुत सारी जगहों पे हुआ है और बहुत सारी जगहों पे होने का प्रयास चल रहा है। उस पे मैं एक और चीज बता दूंगा आपको कि संगठन हमारा 98 जिले हमारे उत्तर प्रदेश में है। अभी संगठन हमारा पर्व चल रहा था, संगठन पर्व के तहत 70 जिलों में जिलाध्यक्ष घोषित हो चुके हैं। बाकी के बच्चों में भी प्रक्रिया चल रही है, वो भी जल्दी आ जाएगी। हमारे सीतापुर की बात करें अगर, तो हमारे यहाँ 3638 बूथ है। इन 3638 बूथों पे हमारा बूथ अध्यक्ष है, वहाँ की कमेटी है, बूथ का प्रभारी है। और हम जब चाहें तब गांव स्तर तक जुड़े हुए हैं, गांव स्तर तक हम अपनी बात को पहुंचा सकते हैं। हमारे किसी भी अभियान में, किसी भी विषय में गांव में प्रतिभाग हमारा होता है, तो हम गांव तक भी गए हैं। हमारी जिला कमेटी के साथ साथ हमारे शक्ति केंद्र हैं, 551 शक्ति केंद्र हमारे। शक्ति केंद्रों के माध्यम से हम लोग बूथ रहते हैं, शक्ति केंद्र पे 5, 6, 7, 8 ऐसे बूथ हैं, उन बूथों पे भी हम लोग काम करने का प्रयास करते हैं। मेरा ये कहने का मतलब ये इसलिए है कि हम सब लोग पूरे देश में जिले से लेकर के शक्ति केंद्र के माध्यम से और बूथ के माध्यम से गांव की निचली इकाई तक हम लोग जुड़े हैं। ऐसे प्रदेश में हमारे 1,62,459 बूथ हैं। और हमारे अभी जो मन की बात आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सुनी जाती है, वो 1,25,000 बूथों पे सुनी जाती है, जो प्रति महीने होता है। मतलब हमारा ये है कि प्रति महीने तक हमारी ऊपर की बात नीचे तक पहुंचती है। ये भारतीय जनता पार्टी का विषय है और ये इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। छोटे से छोटा विषय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है और उस विषय में पूरी योजना रचना बना करके जिले के पदाधिकारियों के साथ में, हमारे सम्मानित क्षेत्र के पदाधिकारी के द्वारा, प्रदेश के पदाधिकारी के द्वारा और हमारे शीर्ष नेतृत्व के द्वारा हम सब लोग मिलकर के मंडलों में और शक्ति केंद्र स्तर पे और बूथ में बैठ करके कार्य करने का प्रयास करते हैं। एक बात और मैं कह दूंगा, क्योंकि आप सब लोग जानते हैं कि प्रदेश की जो बहुत सारी योजनाएं हैं, उन बहुत सारी योजनाओं पे काम हो रहा है और उनमें हमारा जिला बहुत अच्छे स्तर पे, हमारे सभी सम्मानित जनप्रतिनिधियों के माध्यम से मैं कहूंगा कि अच्छे स्तर पे काम किया। जैसे आयुष्मान। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए सत्य घोष न्यूज के साथ।